हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे 8th क्लास आईसीएसई बोर्ड के हैं, कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी आपका एकेडमिक सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड का, वो चैप्टर बाय चैप्टर विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड लेक्चर्स के साथ खत्म किया जा रहा है। उसी प्रॉपर सीक्वेंस में, जिस प्रॉपर सीक्वेंस में आप स्कूल्स में या कोचिंग्स में पढ़ते हैं। तो जो भी बच्चे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही लगी बेल आइकन की घंटे को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो बच्चे पुराने हैं वो अपने फ्रेंड्स, कलीग, अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। जो भी इस क्लास के बच्चे हैं या 6 to 10th एनी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पे जब भी मैं उन क्लासेस की वीडियो डालूं तो उनका भी उनको नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम था, आप लोगों ने देखा था, ऑपरेशन ऑफ द सेट्स एंड वेन डायग्राम। उस चैप्टर में हम लोगों ने जो ऑपरेशन ऑफ द सेट था, उस चैप्टर को करने की कोशिश हम लोगों के द्वारा की गई थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा किया गया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्या क्या करने की जरूरत होती है। तो उसका मैंने लेक्चर और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज बेहतरीन ढंग से खत्म किया है, जो कि आपकी प्लेलिस्ट पड़ी है क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स की सीक्वेंस में। जो भी वीडियोस हैं, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है उसमें जो दूसरा टर्म्स है, जिसका नाम है वेन डायग्राम, तो मैं उस वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेवेंट चीजें डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो चूंकि अभी ऑपरेशन ऑफ द सेट हुआ है, अभी अभी सेट्स का वेन डायग्राम हम लोगों के द्वारा एक भी क्वेश्चन नहीं किए गए, और उस टर्म्स का मतलब क्या है, तो हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस, मेरे प्यारे बच्चों, इस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वेन डायग्राम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब इसके क्वेश्चंस होते हैं, तो हमको क्या होता है कि एक प्रकार का, जैसे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन ग्राफिकली करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग उस फिगर को देखकर, उस इमेज को देखकर, अपने जो भी ये यहाँ पर वैल्यूज हैं, चाहे वो यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमको वेन डायग्राम बनाया जाता है, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, मैं एकदम से सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको कोई अगर सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करना है कभी भी, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना होगा। हमेशा एक क्या लेना होगा मेरे बच्चों, रेक्टेंगल लेना होगा, और उसमें क्या होगा, एक छोटा सा सर्कल लेना होगा, जिसका मतलब होगा कि आपका सेट ए, जो आपका ए सेट है, उसके जो एलिमेंट होंगे वो इस सर्किल के अंदर आपको क्या होगा बच्चों, लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। इस रेक्टेंगल के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, भले ही ये सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन जिस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे बच्चों, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। यू किसके एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाएंगे, हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ध्यान रखना है ये बात बेहतरीन तरीके से। ओके। अब जैसे मान लीजिए आपके पास यू सेट है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, मान लीजिए, सपोज दैट। ठीक है। अब आप इसको, जो आपका ये सेट है, इसको आप वेन डायग्राम में ऊपर रेक्टेंगल और सर्कल में इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपका आंसर होगा, सर हम लोग एक जो है प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे और एक गोला बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेट ए में एलिमेंट 1 2 और बच्चों क्या है, 3 है। अभी यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये जो गोला है वो रेक्टेंगल के अंदर है। तो अगर गोले में 1 2 3 एलिमेंट हो गए, इसका मतलब रेक्टेंगल में भी 1 2 3 एलिमेंट हो गए। तो आपको इनको अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो बाकी एलिमेंट है उनको दो दो रिप्रेजेंट कर देना है, 4 5 6 7। तो अगर कोई भी टीचर आपका ये क्वेश्चन देखता है, तो वो ये समझ जाएगा कि जो बच्चा है वो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 की बात कर रहा है, और सेट यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से समझना है।
इसी प्रकार चूंकि आप यहाँ पर ऑपरेशन आप चाहे सेट पढ़े हो चाहे वेन डायग्राम पढ़े हो, यहाँ पर दो सेट थे आपके, तो आपने देखा चाहे यूनियन निकाला, चाहे इंटरसेक्शन निकाला, चाहे ओवरलैपिंग निकाला, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री निकाला, चाहे डिफरेंस निकाला, तो हम लोग दो सेटों को मिलाकर यहाँ पर वेन डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक का बिल्कुल बताने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको ए यूनियन बी को किसी ने बोला बच्चों की ए यूनियन बी को आपको जो एलिमेंट है, ऐसा ए यूनियन बी से सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि जो सेट ए और सेट बी है उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका तरीका होगा कि जब दोनों दो सेट है आपके पास, अभी पीछे ए सेट सिर्फ वन सेट था, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, उस पर आपको एक सेट ए के लिए सर्कल बनाना है और एक सेट बी के लिए सर्कल बनाना है, और दोनों को आपको इंटरसेक्ट करा देना है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरसेक्ट कराओगे तभी इनके जो ये कॉमन एलिमेंट है वो आपको क्या हो पाएंगे, मिल पाएंगे। तो अगर मैं इसको यू नाम देता हूं, आपका ये ए नाम देता हूं, ये बी नाम देता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैं ये शेड कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिए इस चीज को। दिस थिंग रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, यही आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। जो कि कभी भी दो गोले बनाना है तो तरीका यही होगा कि आपको दोनों को क्या करा देना है, इंटरसेक्ट करा देना है। जो कॉमन होंगे बीच में रहेंगे, जो पर्टिकुलर सेट एक होंगे वो इधर रहेंगे, जो पर्टिकुलर सेट बी के होंगे वो इधर रहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर लेने की भी कोशिश करता हूं। जैसे हम लोगों ने सेट बी में एलिमेंट ले लिया 7, जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा नहीं हम लोग ले सकते, मान लीजिए हम लोग ले लिए 3 4 5 6, मतलब यूनिवर्सल सेट से ऊपर के एलिमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारा यू ए बी है, इसको हमको ए इंटरसेक्शन बी में इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। देखिए आपकी कॉमन एलिमेंट सबसे पहले आपको ढूंढना है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉमन एलिमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिख रहा है, तो आपका जो ये 3 होगा वो तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, जो ए के साथ भी है और बच्चों बी के साथ भी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस सर्कल में भी देख रहे होंगे कि ए के साथ भी 3 आ रहा है, बी के साथ भी 3 आ रहा है। अब ये 3 सेट ए की बात करूं तो 1 और 2 बचे, 3 तो हो चुका है, इधर 1 और 2 आप रिप्रेजेंट कर दोगे। बी सेट की बात करूं तो आप इधर 4 5 6 रिप्रेजेंट कर दोगे। अब ए और बी दोनों मिलाकर 1 2 3 4 5 6 हो गया, बचा 7, तो 7 आपको कहां कर देना है, बाहर रिप्रेजेंट कर देना। इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ठीक है, इसमें 2-3 वर्डों का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया ए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ए ओनली है। क्या मतलब है इसमें, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको। 2 सिंबल एक सेट के लिए, ए और ओनली ए। मेरे बच्चों ए का मतलब होगा कि ये पूरा सर्कल, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ए का मतलब होगा बच्चों ये पूरा सर्कल। ये मैं उसके ऊपर ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूं, जो आपने सर्कल बनाया है ये ए का मतलब होगा। इसके एलिमेंट अगर आपसे लिखने के पूछे जाएंगे तो आप लिखोगे कि सर 1 2 3 होंगे, और जब ओनली ए होगा तो जो ये इंटरसेक्शन पोर्शन है इसको आपको हटा देना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो आधा पाकिस्तानी सिंबल है स्टार टाइप दिख रहा होगा, तो ए ओनली ए में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देना है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1, 2 बचेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ए एंड ओनली ए। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ए और ओनली ए का क्या मतलब है, तो आपको ध्यान रखना। अब मैं ए इंटरसेक्शन के बी के बाद अपने बच्चों को ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। ए यूनियन बी का सिंपल सा टर्म्स का मतलब है, आपको पता है कि सर हम दोनों को साथ में ले लेंगे। तो जैसे मैं बताने की कोशिश करूं कि मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, जैसे जो हमारा तरीका है ये हमारा यू है, तो यूनियन में मतलब पूरे एलिमेंट आना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब होगा वो जो हमारा सेट होगा वो ए यूनियन बी को मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको पूरे को सर्कल कर देना है, मीन शेड कर देना है ए और बी, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट्स की जरूरत है।
कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने पूरा ए को और बी को क्योंकि मिलाकर लिखते हैं, तो मिलाकर लिखते हैं तो मतलब ए के एलिमेंट भी बी के एलिमेंट भी कॉमन एलिमेंट भी, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा ए यूनियन बी का। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो सेट हो वो हमेशा ओवरलैपिंग हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये ओवरलैपिंग का केस है। हो सकता है यूनियन के ही केस में आपको पता है कि हमारे जो सेट हो सकते हैं वो डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं, तब भी हम लोग यूनियन कहेंगे। मींस ओवरलैपिंग का मतलब मैंने बताया था कि कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए, ना भी कॉमन मिले तो फिर हमारा वो सेट ओवरलैपिंग में नहीं जाएगा, फिर हम उसका जो सेट के नाम देंगे वो डिसजॉइंट सेट नाम देंगे। तो हो सकता है आपको प्यारे बच्चों समझने की जरूरत है कि दोनों जो सेट हो के एलिमेंट हो वो कॉमन ना हो, तो ए गोला अलग होगा, बी गोला आपका अलग होगा, तब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ये मैं उस सेट की बात कर रहा हूं जिसका नाम क्या दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, डिसजॉइंट सेट नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं? डिसजॉइंट सेट नाम दे रहा हूं। तो उस केस में इनमें कॉमन जो होगा कुछ भी नहीं होगा, नील होगा, उसको हम लोग फाई बोलेंगे। उस समय जो हम लोग इसको ए यूनियन भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट ए के अलग पूरे एलिमेंट लिख देंगे और सेट बी के पूरे एलिमेंट अलग लिख देंगे, कोई भी एलिमेंट हमारा छूटेगा नहीं। तो उस समय भी यही ए यूनियन बी को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ए यूनियन बी का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिस थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर अस। चलिए, तो इस तरह से यूनियन हो गया आपका, इंटरसेक्शन हो गया सेट्स का, है ना। अब हम लोग जो अगला टर्म्स है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट या डिफरेंस ऑफ द सेट, उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोगों के द्वारा बात की गई कि हम लोग a माइनस बी जो सेट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों को पता है कि सर हम लोग दो सर्कल लेंगे ए और बी। अच्छा, कुछ नहीं दिया होता है बच्चों, तो ये हम मानकर चलते हैं कि जो दोनों सेट है वो ओवरलैपिंग सेट हैं। अगर स्पेशली मेंशन कर देगा कि डिसजॉइंट है तो बात अलग है, यदि कुछ भी नहीं दिया वहां पे मेंशन, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि मान के चलेंगे कि ओवरलैपिंग है तो हमेशा हमें दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, ए माइनस बी का सिंपल सा क्या मतलब मैंने बताया था बच्चों कि जो सेट बी के एलिमेंट होंगे जितने भी हैं उनको सेट ए से हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सेट बी के जितने एलिमेंट है वो सेट ए से रिमूव कर देना है। आप देख पा रहे होंगे कि सेट बी ये पूरा इतना है, ये मैं सर्कल के ऊपर जो है इसको चला रहा हूं, इसको हमको सेट ए से क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, हटा देना है। तो जब हम इतना पोर्शन हटा देंगे तो मेरा सिर्फ इतना बचेगा। ये मैं कलम चला रहा हूं ब्लैक मार्कर, आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरा इतना पोर्शन बनेगा और मेरे प्यारे बच्चों इसी पोर्शन का नाम होगा ए माइनस बी। ओके, अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर जब b माइनस ए आप कहेंगे तो उस समय आपको b से a माइनस करना है, तो उस समय आपका जो सेट b होगा उससे एक एलिमेंट हटा देना है। तो इस केस में हमारा जो b माइनस ए होगा वो कुछ इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे चलेगा और हम उसको इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका क्या होगा, b माइनस ए होगा। इस प्रकार से आप सेट को चाहे डिफरेंस हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे यूनियन हो, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ही मैं कॉम्प्लीमेंट की भी बात करना चाहूंगा, कोई भी टर्म्स हमारा छूटना नहीं चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, जहां पर आपको पता है कि हमेशा फिक्स होता है कि हमको उसको किससे माइनस करना होता है, यूनिवर्सल सेट से किसी भी पर्टिकुलर सेट को माइनस करना होता है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर सेट का हमें क्या निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। तो उस केस में एक कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सल सेट तो हमारा ये u होता है और यहाँ पर केवल पर्टिकुलर एक सेट है जिसका नाम क्या है बच्चों, a है। एक कॉम्प्लीमेंट लिखने में हम लोग क्या करते हैं, u सेट से जो भी सेट ए के एलिमेंट होते हैं उनको क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तब हमको क्या मिलता है, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो आप कहोगे कि सर एक एलिमेंट हटा देंगे तो ये हमारा जो रेक्टेंगल में बचेगा, जो सर्कल पोर्शन नहीं होगा, वो हमारा जो सेट है वेन डायग्राम के थ्रू वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसकी वैल्यू होगी u माइनस ए होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत प्यार से समझना है इस चीज को।
और पूरी कोशिश रही मेरी कि जितना इजी से इजी लैंग्वेज में हो सकता है, टर्म्स में हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। चलिए, इसके बाद मैंने एक टर्म्स बताया था अपने सभी बच्चों को पिछले उसमें, जो है आइडिया ऑफ द सेट में, कार्डिनल नंबर। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट है, उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, फॉर द इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर द वेन डायग्राम। कुछ हमारे पास वेन डायग्राम के लिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कुछ फार्मूले हैं। 5 फार्मूले हैं, मैं पांचों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा बेहतरीन तरीके से। दैट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर, ये भी आपको याद रखना है। वो सब के सब किस पर बेस्ड है बच्चों? कार्डिनल नंबर पर बेस्ड है। किस पर बच्चों बेस्ड है? कार्डिनल नंबर पर बेस्ड है। मैंने बताया था कि किसी भी हम लोग सेट की, चाहे वो यूनियन, चाहे इंटरसेक्शन, चाहे सेट ए हो, चाहे सेट बी हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, किसी भी सेट की हम लोग कार्डिनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस तरीका होगा कि उस पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वही उसकी क्या होगी? कार्डिनल नंबर होगी। जिन बच्चों ने वीडियो 20 से देखा होगा या देखेंगे, वो जाकर पहले लेक्चर्स को देखें, तो ये टर्म बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो कार्डिनल नंबर ये कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास, मैं एक वेरीफाई भी कराऊंगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन बस केवल और फार्मूले लिख दूंगा और क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला फार्मूला हमारा कार्डिनल नंबर पर बेस्ड ये है। इनके द्वारा ये बोला जाता है कि अगर आप ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर निकालो, तो ये हमेशा इक्वल होगी ए के कार्डिनल नंबर प्लस बी के कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूले में ये कहा जाता है आप लोगों से कि अगर मान लीजिए आपके इफ द सेट, ये इसी का पर्टिकुलर केस है बच्चों, ये इसका कौन सा केस है? पर्टिकुलर केस है। क्या पर्टिकुलर केस है? इफ द सेट A and B are disjoint set। अगर हमारे पास बता दिया है कि ए और बी सेट कैसे हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब मैंने बताया था कि उस समय ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होगा वो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ए और बी की जो कार्डिनल नंबर आएगी वो बच्चों क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई भी उसमें कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप कहोगे कि सर उस समय जो ए यूनियन बी का फार्मूला बनेगा इस पर्टिकुलर केस में, तो ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर 0 पुट कर देंगे, तो ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर ए की कार्डिनल नंबर प्लस बी की कार्डिनल नंबर हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड फार्मूले में आपसे ये बोला गया है कि आपको कभी भी जो यूनियन मींस ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान रखना है आपको, यू ना यूनियन नहीं समझना, यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनल नंबर होगी वो हमेशा उस पर्टिकुलर सेट की कार्डिनल नंबर और प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनल नंबर के क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। ये भी आपको एक सेकंड फार्मूला ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल नंबर होती है उस पर्टिकुलर सेट की कार्डिनल नंबर प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट की कार्डिनल नंबर के सम के इक्वल होती है। तीसरा फार्मूला आपका ये कहता है कि आपका जो ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर होती है, किसकी बच्चों? ए यूनियन बी की जो कार्डिनल नंबर होती है वो हमेशा होती है ए माइनस बी, मतलब इनके डिफरेंस की कार्डिनल नंबर के, किसके? इनके डिफरेंस की कार्डिनल नंबर के और प्लस एन बी, बी सेट की कार्डिनल नंबर के हो जाएगी। किसके कार्डिनल नंबर हो जाएगी? बी सेट के कार्डिनल नंबर के इक्वल हो जाएगी। अगला फार्मूला आपका फोर्थ नंबर यहाँ पर आता है, वो ये कहता है कि अब इंटरसेक्शन अगर हम लोग ले लेते हैं यूनियन की जगह, कि जो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर होगी दैट इज इक्वल टू, कह रहा है ए की कार्डिनल नंबर होता है माइनस ए माइनस बी की कार्डिनल नंबर होता है, एन ए माइनस एन ए माइनस बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है लास्ट फार्मूला आज की इस सीरीज का जो नंबर 5वां नंबर का फार्मूला हो जाएगा, वो ये कह रहा है कि आपका अगर ए माइनस बी और प्लस बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर का सम करो बच्चों, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर का सम करो, तो ये हमेशा बच्चों इक्वल होगा ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर के माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर के, ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर के, ये इक्वल होगा। तो ये पांचों सेट है, मतलब पांचों जो सेट पर बेस्ड हमारे फार्मूले हैं, जिसको आप देख पा रहे होंगे कार्डिनल नंबर पर बेस्ड, जहां पर कि मेरे द्वारा आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए
वहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये पांचों ही मेरे बच्चों फार्मूले बिल्कुल से वैल्यू बेस्ड फैक्ट है, मतलब यहाँ पर ठीक है। मैं सबके सब वेरीफाई करा देता हूँ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन लेकर, तो आप देख पाएंगे कि हर क्वेश्चन में ये फार्मूले क्या होते हैं, यूनिवर्सली वेरीफाइड होते हैं। इनका कोई प्रूफ नहीं है कि जहां से आपको बताया जा सके, ये खुद से ही अंडरस्टूड है, इनको खुद से ही समझने की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, ए यूनियन बी, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, माई माइनस ए, मैं हर एक का लेता हूं और कार्डिनल नंबर लिखता हूं और फिर इनको वेरीफाई कराता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ए लिया जिसका एग्जांपल 1 2 3 है, मान लो बी सेट लिया, उसको हम लोगों ने लिया 3 4 बच्चों 5 लिया, ठीक है। आप कहोगे कि सर ए यूनियन बी जो आएगा आपका, वो हमारा यूनियन भी होगा, सर यूनिवर्सल सेट होगा, यू का मतलब मैं यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूँ, दोनों की वैल्यू सेम होगी, जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को मिला के लिख देना है। और उस समय ए इंटरसेक्शन बी होगा तो आप कहोगे कि सर इसमें कॉमन एलिमेंट 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लगता है हमको, ए माइनस बी अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे कि सर ए सेट से बी के एलिमेंट हटा देना है, तो 3 हटा दूंगा तो 1 कामा 2 बचेगा। बी माइनस ए निकालना होगा तो आप कहोगे कि सर बी सेट से एक एलिमेंट हटा देना है, इसमें से भी कॉमन हट जाएगा तो 1 कामा 2 बचेगा। और क्या बच रहा है बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट बच रहा है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करो तो आप कहोगे कि सर यू से ए माइनस कर दें, तो अगर इस यू से मैं ए माइनस करूंगा तो मैं इस ए के एलिमेंट 1 2 3 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 4 कामा 5 बचेगा, ठीक है। मुझे लगता है इसमें जितने टर्म्स हैं हम लोगों ने सबको लिख लिया है, अभी बाकी है बी माइनस से। अगर आप बी माइनस से लिखना चाहोगे तो आप कहोगे कि सर सेट बी से सेट ए के एलिमेंट हटा देना है, तो अगर बी से ए हटाना है तो 3 हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा बच्चों, 4 कामा 5 बचेगा, ठीक है। तो अब ए की कार्डिनल नंबर आप कहोगे कि सर 3 आ गई, बी की कार्डिनल नंबर आप कहोगे कि सर 3 आ गई, ए यूनियन बी या यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल नंबर आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ध्यान रखना है ये टर्म्स की वैल्यू। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर आप कहोगे कि सर एक एलिमेंट है, ए माइनस बी की 2 है, ए का कॉम्प्लीमेंट की 2 है, बी माइनस ए की भी कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है। ये b माइनस से हमारा हम लोगों ने लिखने की कोशिश किया तो ये 1 कामा 2 कहां से आ गया, ये शायद मुझे लगता है रॉन्ग है ना, 4 कामा 5 होंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे b माइनस ए की जो कार्डिनल नंबर आएगी बच्चों वो कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे a यूनियन b की कार्डिनल नंबर 5 है, ये इक्वल टू होगी a की कार्डिनल नंबर 3 प्लस बी की कार्डिनल नंबर 3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर 1 है। देख पा रहे होंगे ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर 1 मैंने लिखा है, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये भी वैल्यू भी ओवरऑल कितनी आ जाएगी बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग 5 आ जाएगी। इसको भी देख सकते हैं, यूनियन के कार्डिनल नंबर हो जाए, सॉरी यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर हम लोगों ने कितना लिखा है, 5 लिखा है, इक्वल टू ए की कार्डिनल नंबर कितना है, 3 और उसके कॉम्प्लीमेंट के कार्डिनल नंबर 2 है, तो 3 प्लस 2, तो ये भी ओवरऑल क्या हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। इस प्रकार से ये जितने भी फार्मूले लिखे हैं वो बच्चों इनका कोई प्रूफ नहीं है, ये पूरी तरह से वैल्यू बेस्ड है, कार्डिनल नंबर पर बेस्ड है, और जो कि फैक्ट है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते क्या होना चाहिए बच्चों, लर्न होना जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, और तब हम इसके बाद जो है इन पर बेस्ड जो भी एक एक्सरसाइज हमारी बचती है उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज पर सिर्फ हमें इतना ही जानने की जरूरत है कि हमको क्या क्या वेन डायग्राम होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो 5 फार्मूले हैं, ये 5 फार्मूले आपको बेहतरीन तरीके से लर्न होना चाहिए, तब जाकर इस पर जो बेस्ड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप उनको बेहतरीन तरीके से कर पाए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। साथ में मुझे ये भी बताएं कि अगर मैं दास गुप्ता से लेना पब्लिकेशन की जो बुक है उसको फॉलो करा रहा हूं आपको, इसके अलावा कौन सी बुक है, आप कहां से मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो मेरी कहां कहां तक पहुंच पा रही है, अगर आप बताते हैं तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल मिलता है, बच्चों का सपोर्ट मिलता है, तो एक टीचर के लिए एक बेहतर ये होता है कि हाँ जो मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है वो सही दिशा में जा रही है। ये चीज आपको करने की जरूरत है कि कमेंट करके बताना है कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपके स्कूल में कौन सी बुक फॉलो हो रही है। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट डे
और जो है एक्सरसाइज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इन फार्मूलेज को 4 बार 5 बार अपनी कॉपी पे लिखना है और इनको मैच करना है कि मेरे द्वारा जो बताए गए आपके द्वारा जो लिखे जा रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू है उसको लेफ्ट राइट नहीं करना है। जो फार्मूले हैं वो फैक्ट हैं, आप अपने मन से किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।